एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा कि मैं आपको इस वीडियो में हिंदी और इंग्लिश पैडोलॉजी का वो टॉपिक्स बताऊंगी जो आपको पढ़ने हैं, जो मैंने भी पढ़े थे और उनका फिर नोट्स बनाया था और फिर उसी को ही रिवाइज़ किया था। तो मैं सारे के सारे यहाँ पे टॉपिक लिख के लाई हूँ। मैंने बहुत टाइम बर्बाद किया था ढूंढने में, किसका लेक्चर लेना चाहिए, किसका लेक्चर मुझे सूट कर रहा है, ये सब सोचने में बहुत टाइम मेरे को लगा। फिर उसके बाद फाइनली मैं एक कंक्लूज़न में निकली और मैंने एक टीचर सेलेक्ट किया और वो थी हिमांशी मैम। सचिन सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं बट मेरे को हिमांशी मैम का ज़्यादा समझ में आया, तो मैंने उन्हीं के ही क्लासेस लिए और उन्हीं के ही क्लासेस देख देख के नोट्स बनाए थे। तो मैं इस वीडियो में आपको 3 इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगी। पहला कि हिंदी और इंग्लिश पैडोलॉजी के लिए आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। दूसरा ये कि आप कैसे नोट्स बनाएंगे, उसको रिवाइज़ कैसे करेंगे। और तीसरा ये कि जो आपने पढ़ लिया है, जो आपने नोट्स बना लिए हैं, लेक्चर ले लिया, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है कि जैसे भाषा अधिगम क्या होता है या कोई विकार बताइए, तो ये डायरेक्ट नहीं आता है। बहुत घुमा फिरा के कहानियाँ बनाई जाती हैं कि एक टीचर है, उसने 2 ग्रुप बनाए, उसमें 3 शब्द इनको दिए, 3 शब्द इनको दिए, फिर उसके बाद सबने एक पैराग्राफ लिखा, उसको क्या बोलते हैं। तो इस तरीके से एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होता है, तो उस क्वेश्चन को कैसे इम्प्लीमेंट करना है मैं आपको ये भी बताऊँगी, आप कैसे कर सकते हैं। तो अब मैं सबसे पहले मैं अब एक और आपको इम्पॉर्टेंट बात बता देती हूँ जिसको नहीं पता होगा। जिसने पहले एग्ज़ाम दे रखा है उसको पता होगा, लेकिन जो न्यू बिगिनर्स हैं उनको नहीं पता होगा। वो ये कि हिंदी और इंग्लिश पैडोलॉजी दोनों ही सेम होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। बस वही चीज़ को जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया जाता है, जो हिंदी की चीज़ है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया जाता है। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ कि एक टॉपिक है पठन कौशल, तो उसको हिंदी में पठन कौशल बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं रीडिंग स्किल। ठीक है, तो बस ये एक ट्रांसलेट है और बाकी कोई भी चेंजेस नहीं है। तो पहला मैं आपको टॉपिक बताती हूँ जिसके लिए आपको लेक्चर पढ़ना और बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए मैं पहले बताती हूँ, वीडियो स्किप नहीं करनी है आपको, सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने जल्दी जल्दी में वीडियो स्किप कर दी तो कुछ टॉपिक रह जाएंगे, कुछ टॉपिक नहीं हो पाएगा, तो ऐसे पेपर क्लियर नहीं होगा। आप कोई भी पढ़ाई से रिलेटेड जब भी वीडियो देख रहे हैं तो उसको कंप्लीट देखिए, उसमें आपका ही फ़ायदा है। तो सबसे पहले मैं आपको टॉपिक बताती हूँ। तो आपका पहला टॉपिक है भाषा अधिगम, जिसको इंग्लिश में लैंग्वेज एक्विजिशन बोला जाता है। ठीक है, इसमें ही बहुत सारे आपके जो है सब टॉपिक आ जाएंगे, जैसे भाषा अर्जन, भाषा सीखना, भाषा के सिद्धांत, भाषा विकास और बहुभाषिकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मल्टी लैंग्वेज जिसको बोलते हैं। और उसके बाद आपका अब ये दूसरा टॉपिक आ जाता है जिसका नाम है भाषा शिक्षण के सिद्धांत। इसमें भाषा शिक्षण की विधियाँ, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सुबोपली जिसे बोलते हैं कि पहले हम सुनना सीखते हैं या बोलना सीखते हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। भाषा शिक्षण की चुनौतियाँ, ये हो गया आपका कंप्लीट दूसरा टॉपिक। तीसरा टॉपिक आ गया आपका पठन कौशल, जिसको इंग्लिश में रीडिंग स्किल बोलते हैं। इसमें इंटेंसिव रीडिंग हो गया, एक्सटेंसिव रीडिंग हो गया, लाउड रीडिंग, साइलेंट रीडिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव ऐसे हुआ, मान लो कि आपने कोई मूवी देखी और उसका बस आपको समरी जानना है, तो आप क्या कर रहे हैं, इंटेंसिव रीडिंग कर रहे हैं या एक्सटेंसिव रीडिंग कर रहे हैं। इस तरीके से क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। सपोज आपको किसी का अपने मोबाइल में किसी का नंबर ढूंढना है स्पेसिफिक पर्सन का, तो आप उस टाइम एक्सटेंसिव कर रहे हैं। आपका यहाँ पे फोर्थ टॉपिक जो हुआ राइटिंग स्किल, लेखन कौशल पे, रचनात्मक लेखन, लेखन त्रुटियाँ, लेखन मूल्यांकन और ये लेखन मूल्यांकन बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक, बहुत क्वेश्चंस बन जाते हैं। और इसके बाद आता है आपका फिफ्थ टॉपिक जो है भाषा मूल्यांकन, असेसमेंट वाला टॉपिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है दोनों लैंग्वेजेस में, हिंदी और इंग्लिश में 4 से 5 जो है क्वेश्चन सिर्फ असेसमेंट पे बनते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट और रिमीडियल असेसमेंट। और एक और जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने इसमें नहीं लिखा है, वो है आपका विकार जो होते हैं, जैसे डिसलेक्सिया, डायलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, इन सब के बारे में। वो आप जब लेक्चर लेना शुरू करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 4 से 5 क्वेश्चंस आते ही हैं ग्रामर पोर्शन। उसमें बस ये मान लीजिए आप कि आपको बस थोड़ा थोड़ा बस ऊपर का नॉलेज होना चाहिए। अगर नहीं भी आता है तो इतना प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी अगर आप एक बार बस एक बार यूँ कहते हैं ना, थोड़ा सा बस देख के चले जाइए कि संधि क्या होता है, समास क्या होता है, अलंकार क्या होता है, बाकी वाक्य शुद्धियाँ होती है, मुहावरे। इस बार भी मुहावरे आया था जो बहुत ही ईजी था, तो मुहावरे, लोकतियाँ, बस ये है आपके टॉप 6 टॉपिक। मैं इसको दोबारा एक बार रिवाइंड कर देती हूँ। पहला है भाषा अधिगम, भाषा शिक्षण के सिद्धांत। ये 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आप इसी को कंप्लीट कीजिएगा। उसके बाद पठन कौशल, लेखन कौशल, भाषा मूल्यांकन और ग्रामर, और जो बाकी मैंने विकार के बारे में बताया है वो है। तो ये हो गया आपके 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको हिंदी और इंग्लिश पैडोलॉजी के लिए पढ़ने हैं। आप सचिन सर को भी फॉलो कर सकते हैं और हिमांशी मैम को भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मुझे हिमांशी मैम का ज़्यादा समझ में आया था। उनके मैंने ओल्ड लेक्चर देखे थे और उसी से ही फिर नोट्स बनाए थे। और बाकी प्रैक्टिस में जब आया एकदम एंड
टाइम तो मैं सचिन सर की भी वीडियोज़ जो है मैराथन वगैरह देखा करती थी। तो ये जब आप नोट्स बना लेंगे, इसी को ही आपको रिवाइज़ करना है, रिवाइज़ करना है, यानी कि आपको याद हो जाना चाहिए। और उसके बाद जो है आपको एक प्रैक्टिस बुक लेनी पड़ेगी और उसमें आपको रोज़ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तब आपको समझ में आएगा कि वो क्वेश्चन जो हैं किस तरीके से पूछे जाते हैं, किस तरीके से इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। तो ये है, आपको सबसे पहले ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, उसको रिवाइज़ करना है और उसको प्रैक्टिस करना है। आपके पास 3 मंथ है, आप आराम से रोज़ अगर 1 घंटा भी लेक्चर या 1 घंटा या 2 घंटा अगर आप फ्री हैं तो 1 से 2 घंटा आप दे देंगे तो बहुत इनफ है एग्ज़ाम के लिए। मैं एक बात और बता देती हूँ, एग्ज़ाम टफ़ नहीं है, स्ट्रैटेजी अच्छी होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी अच्छी होती है तो आप एग्ज़ाम ईज़िली पास कर लेंगे। और मैंने यही स्ट्रैटेजी फ़ॉलो की थी और मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा और मैंने पास भी कर लिया एग्ज़ाम, यही सब स्ट्रैटेजी करके, नोट्स बना के, उसको रिवाइज़ करके और फिर उसके बाद प्रैक्टिस। अगर आप मुझसे सीटेट के बारे में और भी कुछ चीज़ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो कैसी लगी आप वो भी मुझे बता सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स। और अगर आपको किसी भी चीज़ का हेल्प चाहिए या आप पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो किसके लिए लेकर के आऊँ, किस टॉपिक पे, आप मुझे ये भी बता सकते हैं। और मैं सोचती हूँ कि अपने पर्सनल नोट्स आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके से बनाया था, ताकि आपको आइडिया लग जाए कैसे नोट मेकिंग करनी है, इस बात की भी आपको आइडिया लग जाए। और तब तक के लिए बाय।